स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लेनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी ट्राइंगल टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा ट्राइंगल होता क्या है और ट्राइंगल के टाइप्स क्या होते हैं। इस वीडियो में जो हम करेंगे वो है ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब आपको पता है ट्राइंगल एक शेप है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, ए बी सी, ये 3 एंगल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री ही होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। जैसे एक एग्जांपल लें, हमें बोला कि एंगल ए है आपका 60 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री ले लीजिए, एंगल बी है आपका 40 डिग्री। तो हमसे बोला फाइंड आउट करो एंगल सी कितना होगा। तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और उससे एंगल सी फाइंड आउट कर लेंगे। हमारी प्रॉपर्टी है कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आना चाहिए आपका, 180 डिग्री। तो एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां से अगर हम एंगल सी निकालें तो 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 40 120, डेट इज 60 डिग्री। और अगर हम इसको वेरीफाई करें 80 प्लस 40 प्लस 60 कितना आएगा आपका, 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज अ 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, द ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। आपने पढ़ा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके तीनों एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो ये आपका आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें पता है ए बी सी माना, ए बी सी, इसमें ये इसके इक्वल साइड, बी सी इस ए के इक्वल, सी ए बी के इक्वल। तो अगर ये हमारी ये है कि इसके जो तीनों एंगल होंगे ए और बी और सी वो हमेशा 60 डिग्री ही होंगे। तो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि एक ट्राइंगल दे दिया उसमें तीनों एंगल्स की वैल्यू 60 डिग्री है, तो बताओ कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है। अब ये दो प्रॉपर्टी है, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, चलो उसको भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल, कोई ट्राइंगल दे दिया उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके रेस्पेक्टिव एंगल्स भी इक्वल होंगे। माना कोई ट्राइंगल है ये वाला, ए बी सी, इसमें हमको दे दिया कि बी सी आपकी सी ए के इक्वल है, मतलब बी सी आपकी सी ए के इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अभी देखिए बी सी का एंगल जो रिस्पेक्टिव एंगल है ये है एंगल बी और सी ए का रिस्पेक्टिव एंगल है एंगल ए। तो इसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर हमें ये देते ए बी सी जिसमें ए बी आपकी ए सी के इक्वल है, इसको ही देखें, अगर इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी के, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल बी, इसका एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला, और इसका एंगल बनेगा ये वाला, अपोजिट एंगल, इसके रेस्पेक्टिव एंगल सी होंगे, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, यही प्रॉपर्टी वाइस वर्सा भी है, यहाँ पे लिख देते हैं वाइस वर्सा। मतलब अगर अपोजिट दो एंगल्स किसी ट्राइंगल के इक्वल हैं तो उनके रेस्पेक्टिव साइड्स भी इक्वल होंगी। अगर आपको देता बी और सी इक्वल हैं तो इसकी साइड्स कौन कौन सी होगी, ए बी और सी है, तो ये भी आपकी इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बहुत आसानी से कर सकोगे। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ट्राइंगल मास्टर। आपको बहुत अच्छे से ट्राइंगल समझ में आ गया है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को